दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ ये जो हमारी जंग है ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हमारे खाते में हमारी पेंशन, हमारा एरियर का पैसा नहीं आएगा, और इसमें बचेगा कोई भी नहीं। दिल्ली सरकार को भी कार्रवाई करने पर मजबूर होना होगा, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इस चीज़ को समझना होगा, इन दाव पेचों से बाहर निकलना होगा, और 2 तरह की पेंशन जो डीटीसी में चल रही है उसे पूरी तरह से ख़त्म करके एक ही पेंशन देनी होगी। सभी कर्मचारियों को डीटीसी की पेंशन का अधिकार है, वो उसी के अधिकारी हैं, उन्हें वही मिलनी चाहिए। और डीटीसी की पेंशन के साथ साथ उनको एरियर का पैसा भी मिलना चाहिए जो उनका रह गया है, और फ्रॉम दी इफ़ेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन से वो रिटायर हुए हैं तब से पेंशन का पूरा पैसा उनको मिलना चाहिए, और उनका पेंशन के साथ साथ उनको मेडिकल कैशलेस सुविधाएं भी उपलब्ध हों। यही हमारी कोशिश है, इसी संघर्ष में हम लगे हैं, और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ हमने ये जानकारी आज शेयर की है। आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हों, सहमत हों और मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हों तो एकता के सूत्र में बंध जाइए, एकजुट होकर हिम्मत दिखाइए और एकजुट होकर आगे बढ़िए। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप उन बुजुर्ग कर्मचारियों को दिखाइए, पढ़ाइए, बताइए कि देखिए किस तरह से हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दिन जा रहा है, ईपीएस वाला मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा, डीटीसी के सभी कर्मचारियों को उनकी पेंशन का अधिकार मिलेगा, और सभी को उनका एरियर का पैसा और उनको मेडिकल कैशलेस सुविधा बहुत जल्द मिलेगी। और अगर बाई चांस समय लगता है या कार्रवाई में देर सवेर होती है तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम हाई कोर्ट में आप सबको इम्प्लीट कर देंगे। फिर मुझे मजबूरन फाइलें बनानी पड़ेंगी, और सबकी फाइल बना के कंप्लीट करके मुझे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करते हुए, पिटीशन दायर करते हुए इनके घपलों को, इनके फ्रॉड को उजागर करते हुए लाना होगा सामने। तो उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए होगा, चाहे फाइल बनाने के लिए 50,000 खर्च हो, 20,000 खर्च हो, वो आपको करने पड़ेंगे। केस में आपको अपना केस डलवाना होगा और आगे हमारे साथ बढ़ना होगा। जब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, ना हम रोकेंगे ना आप रोकेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी से इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।